टुडे इज़ लेक्चर 3 ऑफ सर्ट्स बच्चों। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ट्स और साथ में हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स निकालने सीखेंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ ए रैशनल क्वांटिटी कैन नॉट बी पार्टली रैशनल एंड पार्टली ए क्वाड्रेटिक सर्ट। व्हाट डज दिस मीन? ये कह रहा है, सिंपल सा मतलब लॉजिक ये समझो कि अगर मान लो रूट n है तो ये कह रहा है कि अगर किसी का रैशनल क्वांटिटी है, मान लो ये रैशनल है, तो ये बोल रहा है कि इसका स्क्वायर रूट पार्टली रैशनल और पार्टली क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। मान लो हम मान लेते हैं कि ऐसा होता है, सपोज दैट इज इक्वल टू a प्लस रूट m। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? इसका स्क्वायर करो। स्क्वायर करने पे तुम्हें क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस m प्लस 2a रूट m। So therefore this will be what? Root m shall be equal to, रूट m का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से n माइनस ए स्क्वायर माइनस m डिवाइडेड बाई 2a। अब एक बात सोचो, n रैशनल है, ए स्क्वायर रैशनल है, m रैशनल है, 2a रैशनल है, तो ये रैशनल क्वांटिटी और इधर इरेशनल क्वांटिटी। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। रैशनल क्वांटिटी कैन नॉट बी इक्वल टू एन इरेशनल क्वांटिटी। सो इसीलिए कभी भी स्क्वायर रूट रैशनल क्वांटिटी का अगर होगा एनी रैशनल, ठीक है, तो वो पार्टली रैशनल और पार्टली क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा सेकंड केस कह रहा है कि इफ़ एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू ए प्लस रूट बी है, तो एक्स ए के बराबर होगा और वाई बी के बराबर होगा। अब यू विल से कि वाई, तो अगर प्रूफ देखा जाए तो इसमें हम कह रहे हैं कि चलो एक्स नॉट इक्वल टू ए होगा। ठीक, तो एक्स क्या होगा? ए प्लस एम के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नाउ ए प्लस एम प्लस रूट वाई शैल बी इक्वल टू व्हाट? ए प्लस रूट बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? सो ए गेट्स कैंसल्ड, तो रूट बी इज इक्वल टू क्या हो गया? एम प्लस रूट वाई। सो अगेन इम्पॉसिबल। क्यों अगेन इम्पॉसिबल? ऊपर में मैंने यही कहा कि अब यहाँ पे एक्स वाई ए और बी रैशनल है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो फिर से वही हो गया ना कि कोई रैशनल क्वांटिटी था, इट कैन नॉट बी पार्टली रैशनल प्लस पार्टली क्वाड्रेटिक सर्ट, ऐसा नहीं हो सकता। सो दिस इज़ इम्पॉसिबल। देयरफॉर एक्स प्लस रूट वाई क्या होगा? अगर ए प्लस रूट बी के बराबर है तो एक्स ए के बराबर होगा, वाई बी के बराबर होगा। सिमिलरली अगर ऐसा केस रहे एक्स माइनस रूट वाई इज इक्वल टू ए माइनस रूट बी, सो एक्स ए के बराबर अगेन वाई रूट बी के बराबर। ठीक है, नो अगर मान लो तुमसे ये पूछा जाए स्क्वायर रूट बाइनोमियल सर्ट्स का निकालने के लिए, ठीक है, सो व्हाट इज़ द वे टू फाइंड आउट? नाउ सी वी से ए प्लस रूट बी इज एनी बाइनोमियल सर्ट, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, so that will be equal to root x plus root y। ठीक है, so what is the first thing that you do? a plus root b is equal to स्क्वायर करो x plus root plus 2 root x y होगा। now so we'll say x plus y किसके बराबर होगा? a के बराबर, और 2 root x y किसके बराबर होगा? रूट b के बराबर। ठीक है, so again therefore x माइनस वाई किसके बराबर होगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy का स्क्वायर रूट है ना। सो x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर, और 2 रूट एक्स वाई कितना है? दिस, तो 4xy कितना होगा? b के बराबर। सो दिस इज रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। तो अगर x प्लस वाई ए है और x माइनस वाई रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी है, तो x कितना हो जाएगा? दिस विल बी, दोनों को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर लो, सो a प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, एंड देयरफॉर y विल बी व्हाट? a माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी डिवाइड बाई 2। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी परफेक्ट स्क्वायर हो गया तब तो अच्छा है ना, कि अगर परफेक्ट स्क्वायर हो गया तब तो ईजिली द रिजल्ट कैन बी फाउंड आउट। ठीक है, सो लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज
16 प्लस 2√55 का स्क्वायर रूट। तो आई विल जस्ट सॉल्व इट इन 2 वेज। पहला तरीका है 16 प्लस 2√55। तो फिर से हम क्या मानेंगे इसको, रूट ऑफ 16 प्लस 2√55 शैल बी इक्वल टू सम रूट एक्स प्लस रूट वाई। अच्छा, ये लास्ट की ऐसा कंसिडर क्यों कर रहे हैं? तो अगर रूट एक्स प्लस रूट वाई कंसिडर नहीं करते हैं, मान लो अगर हम एक्स प्लस रूट वाई कंसिडर करते हैं, तो फिर तो वही बात होगा कि अगर मैं स्क्वायर करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2√xy। तो अगर वो भी किया जाए तो उसके लिए फिर स्क्वायरिंग वाला टर्म्स आएगा एंड दिस विल बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट। ठीक है, सो अगर अब ऐसा अगर मानते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि x प्लस वाई किसके बराबर होता है, 16 के बराबर, और 2√xy किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू 2√55 के बराबर। ठीक है, 2 गेट्स कैंसल्ड, तो x माइनस वाई कितना हो जाएगा, सो x माइनस वाई विल बी इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब डेट इज़ 256 माइनस डेट इज़ 4xy। तो 4xy मतलब इसका स्क्वायर कर रहे हैं, सो दिस विल बी 455 इंटू 4 डेट इज़ 220। सो x माइनस वाई कितना हो गया, प्लस माइनस 6। सो x इज़ व्हाट, आइदर 11 और 5। सिमिलरली y कितना हो जाएगा, 5 और 11। देयरफॉर आंसर कितना हो गया, 16 प्लस 2√55 शैल बी इक्वल टू व्हाट, either you can say 11 root 11 plus root 5 or root 5 plus root 11, whatever, but a careful consideration। किस चीज़ का, अगर मैं ये पूछ देता 16 माइनस 2√55, तो द आंसर मस्ट बी रूट 11 माइनस रूट 5। क्यों, यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं उसके रिजल्ट जो आएंगे वो तो पॉजिटिव ही आएंगे। तो अगर पॉजिटिव आएगा तो सिंपल सा बात है कि रूट 11 बड़ा था रूट 5 से, तो आंसर क्या हो जाएगा, रूट 11 माइनस रूट 5, नॉट रूट 5 माइनस रूट 11। ये नहीं होगा। ठीक है, सो दिस नॉट। अच्छा, अगर कोई कहे कि सेकंड मेथड क्या है, तो इसको हम बोलेंगे बाय इंस्पेक्शन। बाय इंस्पेक्शन, सो व्हाट इज़ मीन्ड बाय इंस्पेक्शन। अब एक बात सोचो, अंदर हम ऐसा कह रहे हैं, ये लिखा है 16 प्लस 2√55। तो कहीं ना कहीं अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हमको इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म कुछ ऐसा रहे तो हम निकाल सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, डेट इज़ a प्लस बी। अब यहाँ पे 55 है। अब ऐसा सोचो कि हमको दो नंबर ऐसा चाहिए जिसका सम 16 है और प्रोडक्ट 55 है, सो डैट विल बी 11 प्लस 5 प्लस 2√55। ऐसा हो सकता है, क्यों, 11 प्लस 5 16 हो गया और 11 इंटू 5 कितना हो गया, 55। सो इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल बी रूट 11 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 11 इंटू रूट 5। सो द स्क्वायर रूट विल बी रूट 11 प्लस रूट 5। that is the answer. So either way we can find out the answer for this. Question number second says square root of root under 175 minus root under 147। तो इसके लिए अगर तुम ऐसा देखो, पहले तो हम देख लेते हैं कि रूट 175 माइनस रूट 147 से कुछ बाहर आएगा क्या। रूट 175 को क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 7। ठीक है, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 49 इंटू 3। ठीक है, तो 25 7 और 49, तो क्या हम दोनों साइड से रूट 7 बाहर कर सकते हैं। अगर कर लिए तो ज़्यादा बेटर है, ये हट जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 7 ही बाहर किया है मैंने, तो मतलब इससे तो रूट 7 आया, तो एक 7 तो बच गया, तो 7 इंटू 3 कितना हो गया, 21। सो दिस इज रूट 21। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो ये कितना हो जाएगा, रूट 7 तो अलग हो जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट है, तो फोर्थ रूट ऑफ 7 हो गया ये, लेकिन ये बच गया अभी तक, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस रूट 21। अब हम फिर से इंस्पेक्शन से जाएंगे, इंस्पेक्शन मेथड इज़ ईजियर। क्या हो जाएगा इंस्पेक्शन मेथड में, मैं तुमको बोला था कि ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनाना है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 1/2 से थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्यों, 10 माइनस 2√21 आ गया। क्यों, अब ये फॉर्म लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। तो अगर लग रहा है तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, दो ऐसे नंबर जिसका सम 10 हो और प्रोडक्ट 21 हो। ठीक है, सो बाय इंस्पेक्शन वी कैन से कि 1/√2 तो अलग ही कर लो, 1/√2 अलग कर लो, और अंदर में जो बचा उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7 + 3 - 2√21। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि तुम ये देखो 7 + 3 10 होता है और 7 × 3 21 होता है। एंड आई थिंक वी हैव अराइव्ड एट द आंसर। तो दिस आंसर विल बी 4th√7 और 1/√2 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, √7 - √3। सो दिस विल बी इक्वल टू 4th√7 and √7/2 minus √3/2. Done. So this is the value. Next question says √11 + 2√30 via inspection. So what is the method solution? How do we proceed? We proceed फिर से यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म बनाना है। तो हमें दो नंबर ऐसा चुनना है जिसका सम 11 हो और प्रोडक्ट 30 हो। सो दिस नंबर्स आर 6 + 5 + 2, 6 × 5। देखो 6 + 5 11 भी हो गया, 6 × 5 30 भी हो गया। सो दिस विल बी √6 + √5 का स्क्वायर का रूट अंडर। सो द वैल्यू विल बिकम √6 + √5। डन। क्वेश्चन नंबर 4, it says √53, this is √53 minus 12√10। तो 12 का क्या है ना कि 2 बाहर रहने दो और 6 को अंदर कर लो। तो 6 को अंदर करोगे तो वो 36 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है, तभी तो बाहर आके 6 आएगा। सो दिस इज इंटू 10। सो दिस विल बी √53 - 2 √360। सो दिस 53 माइनस, अब हमें दो नंबर ऐसा ढूंढना है जिसका सम 53 और प्रोडक्ट 360 हो। सो बाय इंस्पेक्शन दिस विल बी 45 and 8, 45 and 8 minus 2, 45 × 8, 45 × 8 360 होता है और 45 + 8 53। सो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, √45 प्लस √8 का होल स्क्वायर माइनस 2 √45 × √8। तो ये तो सिंपल है कि ये बनेगा √45 - √8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बाहर निकालेंगे √45 - √8। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि √8 - √45 का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिखे। इसका रीज़न ये है कि √45 बड़ा होगा √8 से, और क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। सो दिस विल बी आंसर 9 × 5। सो दिस विल बी 3√5, 4 × 2 दैट इज 2√2, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, क्या बोल रहे हैं, गिवन √5 दिया हुआ है 2.236, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। वट एवर इज़ द वैल्यू। सबसे पहले तो देख के लग रहा है कि इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए क्या होगा, इसमें भी 2 मिसिंग है, ठीक है, इसमें भी 2 मिसिंग है, तो ऊपर नीचे दोनों 2 मिसिंग है। तो ऊपर नीचे जानबूझ के √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √2 से क्यों, क्योंकि ये अंदर जाएगा तो 2 ही बनेगा। सो नीचे कितना हो गया 2 प्लस इसको अंदर कर लो 14 - 6 √5 ऐसा लिखा गया। और ये भी अंदर जाएगा तो कितना लिखाएगा 6 - 2 √5 डिवाइडेड बाय 2 + 14 - 6 √5 ऐसा हो गया। नाउ यहाँ क्या बनाना है, रूट अंडर 6 - 2 √5। इसका मतलब इंस्पेक्शन से क्या पता चलेगा, दो नंबर जिसका सम 6 है और प्रोडक्ट 5 है। सो हाउ वुड इट लुक लाइक, 5 + 1 - 2 √5 × 1। ठीक है, नीचे कितना बनेगा 2 + 14, 6 √5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 बाहर रखो बाकी अंदर कर लो, तो ये 45 हो जाएगा। कैसे, 2 × 3 बचा, 3 मतलब किसका स्क्वायर रूट है 9, तो 9 × 5 कितना हो गया 45। सो दिस विल बी √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और स्क्वायर रूट। अच्छा 1 - √5 क्यों नहीं लिखा, फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि √5 बड़ा है, ठीक है। और नीचे कितना हो गया 2, 14 को कैसे लिखें, दो नंबर के सम का वैल्यू 14 होगा और प्रोडक्ट 45, तो 9 + 5। सो दिस विल बी √9 - √5 का होल स्क्वायर।
सो अल्टीमेटली व्हाट इज़ द वैल्यू, √5 - 1 डिवाइडेड बाय कितना हो रहा है 2 + 3 दैट इज़ 5 - √5. So if I take √5 कॉमन फ्रॉम बिलो साइड, इट विल बी √5 - 1, ये कट गया. सो देयरफॉर द आंसर इज √5/5. और √5 का वैल्यू कितना था 2.236. तो डिवाइड बाई 5 कितना हो जाएगा, 5 से 0, 5 4 20, 23, 5 4 20, 5 7 35, 5 2. सो आंसर इज 0.4472. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ a + b + √2ab + b². तो ये करने के लिए व्हाट इज़ द प्रोसीजर, तो इसमें प्रोसीड कैसे कर सकते हैं, देखो बाई इंस्पेक्शन करते हैं. यहाँ पे 2 चाहिए होगा हमें, तो हम क्या करेंगे, a + b तो लिखे ही हैं, 2 लिखते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से डिवाइड भी करेंगे और इस 2 को अंदर ले जाते हैं, तो 2ab + b² डिवाइड बाई 4 हो गया. क्यों, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आएगा, 2 कट सकता है. बट इससे स्ट्रैटेजी कैसे बना, स्ट्रैटेजी बना कि हमको इसको लिखना पड़ेगा, ये 2pq है और ये p² + q² का फॉर्म है, तो कुछ ऐसा बनना चाहिए. नाउ हाउ टू ब्रेक इट अप सो दैट द सम इज a + b बट द प्रोडक्ट इज 2ab + b²/4. तो इसको तोड़ो, ये कैसा दिखेगा, 2ab + b²/4 कैन बी रिटन एज, इफ आई टेक b कॉमन तो 2ab + b/4 और 2 इसको दो, 2 इसको दो. देखो तो सम अगर अलग अलग नंबर लिखें तो क्या सम 2a + 2b डिवाइड बाई 2 आ रहा है, दैट इज़ a + b, यही चीज़ आ रहा है. तो इसका मतलब हमारा काम हो गया. तो इसको लिखेंगे कैसे, 2a + b/2 + b/2 + 2 × b/2 2a + b/2. यही है इंस्पेक्शन. इसमें अब क्या हो गया, ये a² p² + q² + 2pq. सो कितना हो जाएगा, 2a + b/2 का रूट का होल स्क्वायर और प्लस √b/2 का होल स्क्वायर. तो इसका मतलब अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो सिर्फ यही रह जाएगा. सो दैट इज़ द आंसर. ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7 सेज इट इज़ √75 + 12 √21. नाउ हाउ डू वी सॉल्व. अब देखो यहाँ पे 2 तो पहले से ही है, सो व्हाट इज़ द प्रोसीजर दैट वी कैन डू. तो 75, 2 को बाहर रहने दो, 36 अंदर कर लो इंटू 21, इसका स्क्वायर रूट निकालना. ठीक है, सो दिस बिकम्स 75 + 2, 36 × 21, 36 72, सो 756, इसका स्क्वायर रूट निकालना है. नाउ 756 चाहिए और यहाँ पे 75 है, मतलब दो नंबर ऐसा जिसका सम 75 हो और प्रोडक्ट 756 हो. चाहे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो ऐसे, x + y मैं बोल रहा हूँ 75 और xy 756. तो सिंपल बात है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि x - y आप निकालते हो. कैसे निकालते हो, तो x + y का होल स्क्वायर -4xy का स्क्वायर रूट, और फिर क्या करते हो, x और y निकाल लेते हो इंडिविजुअली. बट मैं इंस्पेक्शन से क्या बोल रहा हूँ, जस्ट गिव ए गेस कैसे करेंगे. जैसे एक बार सोचो, अगर 60 और 15 रहता तो 750 होता. ठीक है, तो 61 और 14 होता, मान लो ऐसा रहता, 60 और 15 है, सॉरी 900 हो जाता, 60 × 15 900 हो जाता. तो ये तो बड़ा हो गया, तो और छोटा चाहिए. तो 61 और 14 ट्राई कर सकते हैं, बट नहीं करेंगे. क्यों, क्योंकि एंड डिजिट 6 है. तो 6 किससे आएगा, 3 और 2 का फॉर्म हो सकता है या 6 और 1 का. तो या तो 66 × 11 चेक कर लो, तो ये तो 660 नहीं पहुंचा, तो 63 × 12 चेक करो, 63 × 12 कितना हो जाएगा, 126, 63, 756 डन. सो दिस इज 63 + 12 + 2 √63 × 12, a² + b² + 2ab. तो कितना हो जाएगा, √63 + √12 का होल स्क्वायर और इसका रूट अंडर. सो दिस विल बी √63 + √12. सो 63 कितना हो जाएगा, 3√7 और ये कितना हो जाएगा, 4 3 या 12. सो दैट इज 2√3. सो आंसर इज 3√7 + 2√3. डन. क्वेश्चन नंबर 8 says square root of 2a minus square root of 3a square minus 2ab minus b square. ठीक है, तो अंदर वाला क्या लिखा है, 2a minus 3a square minus 2ab minus b square, ये लिखा है. अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2 तो चाहिए बाई इंस्पेक्शन, तो 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई
और 2 अंदर लिख लें, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, तो ये कितना हो गया 4a माइनस 2 रूट अंडर 3a² माइनस 2ab माइनस b², ठीक है, डन। अब कितना हो गया 1/2, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 4a माइनस 2, अंदर कितना लिखा है, जो भी लिखा है वो पावर 2 है, तो क्या इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज कर सकते हैं, किया जा सकता है 3a² माइनस 3ab प्लस ab माइनस b²। सो व्हाट इज दिस रिटर्न 1/2, दिस इज 4a माइनस 2, 3a², 3a कॉमन ले लो, दिस इज a माइनस b प्लस b कॉमन ले लो, दिस इज a माइनस b। सो व्हाट इज लेफ्ट आउट 1/2 स्क्वायर 4a माइनस 2 a माइनस बी और 3a प्लस बी, ठीक है। अब एक बात सोचो, मुझे दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिसका सम 4a हो और प्रोडक्ट a माइनस बी इंटू 3a प्लस बी हो। जस्ट चेक दिस आउट कि जब हम इसको ऐड कर रहे हैं इस दोनों को 3a प्लस बी प्लस a माइनस बी, सो b इज़ गेटिंग कैंसल्ड, आंसर इज कमिंग 4a, ओके सुपर। तो इसका मतलब हम 4a को ऐसे लिख सकते हैं 3a प्लस बी प्लस a माइनस बी और माइनस 2 रूट ऑफ a minus b into 3a plus b, done. So this will be a का स्क्वायर p का स्क्वायर q का स्क्वायर माइनस 2pq. So what is the answer? Half. This is root 3a plus b plus root a minus b का होल स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर रूट। क्यों, हमें तो स्क्वायर रूट निकालना था। सो इफ आई से टू फाइंड स्क्वायर रूट, सो व्हाट विल बी द आंसर। अब ये तो हो ही गया, अच्छा माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा, सो दिस विल बी माइनस। तो आंसर कितना हो गया 3a प्लस बी का रूट माइनस रूट ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय रूट 2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज रूट 2/2, डन। दिस वुड बी द आंसर, ठीक है। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ यहाँ पे 1/2 जब आया तो इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे तभी तो 1/√2 आएगा, लेकिन 1/√2 नीचे नहीं लिखना चाह रहे, इसीलिए ये √2/2 लिखा गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से 9 क्या कह रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट। मतलब अगर हम अंदर वाले चीज़ को देखें तो ये लिखा है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट। तो फिर से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, फैक्टराइज किया जा सकता है कैसे, सी माई लेक्चर ऑन फैक्टराइजेशन, जहाँ मैं सोफ़ी जर्मन आइडेंटिटी पढ़ाया हूँ लेक्चर 3 आई गेस, उस जगह पे मैं इसको डिस्कस करा था। दिस कैन बी फैक्टराइज्ड, ठीक है। अगर नहीं पता बच्चों तो देखो a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको a स्क्वायर की जगह 2a स्क्वायर बना सकते हैं, और प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो माइनस a स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सो दिस विल बिकम a स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और दिस बिकम माइनस a स्क्वायर। तो बनेगा क्या a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 और a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ओके। सो नाउ वी कैन राइट 1 प्लस a स्क्वायर प्लस अंदर वाले को कैसे लिखा जा सकता है, सो दिस कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस a प्लस 1। अब क्या हो कि यहाँ पे हमें 2 चाहिए इंस्पेक्शन में, तो क्यों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म बनाने के लिए, तो जानबूझ के 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा, तो 1/2 बाहर रहने दो और सब में 2 अंदर ले लो, 2 अंदर लेना है, ठीक है। सो ये कितना बच जाएगा 1/2, दिस विल बी 2 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2, दिस विल बी a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, ओके। हाँ 1/2 2 प्लस 2a स्क्वायर, अगर हम ऐसा लिखें 2 प्लस 2a स्क्वायर, अगर हम दोनों को ऐड कर लें इस दोनों को, तो देखो a स्क्वायर 2a स्क्वायर a कट जाएगा, अगेन 2, सो ऑफ कोर्स दिस इज रिटन एज a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 प्लस 2 रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू a स्क्वायर माइनस a प्लस 1, डन। नाउ सो व्हाट इज़ लेफ्ट आउट, अब हमें क्या निकालना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 कितना
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर डन. सो द आंसर विल बी 1/√2. दिस इज ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 का रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 डन. सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. इट सेज फाइंड फोर्थ रूट ऑफ 17 प्लस 12√2. नाउ अभी तक हम लोग बच्चों क्या निकाले थे, वी हैड फाइंड आउट द स्क्वायर रूट. अब क्या करना है, फोर्थ रूट, मतलब पहला बार रूट लेना है और फिर से रूट लेना है. ठीक है, लेट्स सी, लेट मी रब इट आउट. तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें 2 बार स्क्वायर रूट लेना होगा. मान लो क्वेश्चन सेज 17 प्लस 12√2 का फोर्थ रूट. तो फोर्थ रूट का मतलब क्या है बच्चों, 17 प्लस 12√2 का स्क्वायर रूट और फिर उसका स्क्वायर रूट, मतलब ऐसे लिख लेते हैं और इस पे स्क्वायर रूट. सो दिस इज ट्वाइस द रूट. तो पहले एक का देखते हैं, 17 प्लस 12√2. सो हाउ डू वी राइट इट, 70 प्लस 12, 2 को बाहर रहने दो, 6 अंदर करो तो ये 72 लिखा जाएगा. कैसे, 6 अंदर करेंगे तो 36 होगा, तो 36 इंटू 2 72. नाउ अब एक बात सोचो, ये 72 है, हमें पहले इसका स्क्वायर रूट निकालना है. सो अब अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो 2 नंबर ऐसे चाहिए जिसका सम 17 हो और प्रोडक्ट 72. तो 9 एंड 8, क्यों, सम 17 हुआ, प्रोडक्ट 72. सो व्हाट विल बी दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 9 का होल स्क्वायर प्लस रूट 8 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट. पहले फर्स्ट केस ये कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 प्लस 2√2. लेकिन अभी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अभी हमको 3 प्लस 2√2 का फिर से एक बार स्क्वायर रूट चाहिए. सो वी रिक्वायर दिस. अब हमें 2 नंबर ऐसा चाहिए जिसका सम 3 हो और प्रोडक्ट 2. तो ऑफकोर्स दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1. सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर सेज √2 प्लस 1. क्यों, √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, उसका स्क्वायर रूट √2 प्लस 1. सो व्हाट इज द फोर्थ रूट, दिस विल बी इक्वल टू √2 प्लस 1. नेक्स्ट, फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ 248 प्लस 32√60 प्लस 32√60. सो व्हाट इज द वे, 248 प्लस 32, 2 को बाहर रहने दो, 16 अंदर कर लो, 256 हो गया. तो 256 इंटू 6 कितना है, 6 6 36, 6 5 33 15. सो 15360. नाउ हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वी आर फाइंडिंग फर्स्ट स्क्वायर रूट, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे. तो 2 नंबर ऐसा चाहिए जिसका सम 248 हो. अब प्रोडक्ट कैसा चाहिए, 15360. अब देखो बच्चों, या तो तुम x माइनस वाई निकाल लो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, या तो इंस्पेक्शन करो. अब इंस्पेक्शन करने का तरीका क्या होगा, ये तो बहुत बड़ा नंबर है. तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे आउट, तुम ऐसा सोचो कि 248 है, अगर ये 148 और 100 होता तो 14,800 ही आता. ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे दिया कितना है, 15,360. तो हमें और भी छोटा वैल्यू जाना पड़ेगा. तो अगर छोटा वैल्यू जाएंगे तभी नंबर इंक्रीज होगा. सो अगर 148, अगर 138 और 110 रखते हैं, ठीक है, 110, सो कितना आएगा 138. तो ये भी 138 और 138 अभी भी नहीं पहुंचा, क्यों, अभी तक 8 11, दिस इज़ 5 1518 आ रहा है, लेकिन हमें चाहिए कितना, 1536. ठीक है, और साथ में यहाँ पे 6 चाहिए, यहाँ पे 8 आ रहा है. तो इसका मतलब कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 128 रखते हैं और इधर 120 रखते हैं. सो 128 इंटू 12, सो 256 एंड दिस इज़ 128. सो दिस विल बी 8 5 13 2, हाँ या दिस बिकम्स 1536, 6 13 5 1536. सो इसका मतलब क्या होगा,
one of the value will be 248, so this will be 128 plus 120 plus 2 root under 128 into 120. now what is the value? So this value says इसका स्क्वायर प्लस इसका, तो 128 प्लस रूट ऑफ 120 का स्क्वायर, तो बचेगा कितना? रूट ऑफ 128 प्लस रूट ऑफ 120. सो 128 मतलब 64 इंटू 2 दैट इज 8 रूट 2. 120 का मतलब कितना है? सो दिस विल बी 4 दैट इज 2 रूट 30. ये हो गया. अब हमें क्या करना, ये तो एक बार रूट निकला, सो 4 रूट निकालने के लिए फिर से इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा प्लस 2 रूट 30. सो व्हाट इज़ द वे आउट? अब हमें चाहिए कितना? 2 रूट 30. तो ये कैसे आ सकता है यहाँ पे? मतलब दो नंबर फिर ऐसा चाहिए जिसका सम 8 रूट 2 और प्रोडक्ट 2 रूट 30 हो. तो 5 और 3 अगर जोड़ें, मतलब 5 रूट 2 और 3 रूट 2, तो दिस इज़ पॉसिबल. तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 5 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 30. सो व्हाट इज़ द अल्टीमेट वैल्यू? दिस विल बी 5 रूट 2 का रूट 2 और 3 रूट 2 का रूट का होल स्क्वायर. सो व्हाट इज़ द वैल्यू? दिस विल बी रूट ऑफ 5 रूट 2, साथ में स्क्वायर रूट है, तो वैल्यू इज दिस प्लस 3 रूट 2 का रूट, दैट इज द आंसर. ये हो जाएगा तुम्हारा फोर्थ रूट. तो वैल्यू कितना हो गया? 5 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 का रूट, दैट इज द फोर्थ रूट. ठीक है. नाउ so we are done with this. अब next question, what does it say? Plus 2 root 3 divided by 33 minus 19 root 3. अब देखो यहाँ पे दो अप्रोच लगा सकते हैं. पहला अप्रोच ये होगा कि आप इसको रैशनलाइज कर लो, मतलब 6 प्लस 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 33 माइनस 19 रूट 3 इंटू 33 प्लस 19 रूट 3 डिवाइडेड बाई 33 प्लस 19 रूट 3. तो इससे फ़ायदा क्या होगा? नीचे कितना हो गया? 33 का स्क्वायर 1089 और 19 361 इंटू 3 दैट इज़ 1083. तो नीचे आ गया 6, ऊपर कितना आया? 198 प्लस 19 टू 38 इंटू 3 114 प्लस 66 रूट 3 प्लस दिस विल बी 19 इंटू 6 दैट इज़ 114 रूट 3. कैसे? तो 6 को पहले 33 से किए 198, 2 रूट 3 को 19 रूट 3 से किए तो 38 इंटू 3 114, फिर 6 को 19 से किए तो 19 6 114 और 3 को 2 से. ठीक है, तो ये आ गया. सो कितना हो गया ये? दिस विल बी 6 198 प्लस 114. व्हाट इज़ द वैल्यू? सो 8 12 312 और इधर कितना हो गया? 114 प्लस 66, सो दिस विल बी 76 80. सो 180 रूट 3 ये हो गया. तो क्या ये कटेगा? कटेगा. कितना से? 52 प्लस 30 रूट 3. सो अब हमें करना क्या है? यहाँ पे 52 है, तो 52 प्लस 2 15 अंदर करो, 225 इंटू 3 225 इंटू 3 675. मतलब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका सम 52 हो और प्रोडक्ट 675 हो. सम 52 होना चाहिए और प्रोडक्ट 675 होना चाहिए. तो वी शैल स्टार्ट फ्रॉम 40 और 12, लेकिन दैट विल बी 488 सेल्फ. तो एक काम करते हैं, 30 और 22, सो दिस इज़ नियर बाई 660. अब हमें चाहिए कितना? तो 28 और 24 मतलब 27 और 25 अगर ट्राई करें तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स. क्यों ऐसा किया? क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, तो 7 इंटू 5 35, तो 27 इंटू 25. सो व्हाट विल बी द वैल्यू? दिस विल बी 2500 135 एंड 54 675. डन. तो इसका मतलब ये टूटेगा कैसे? दिस विल ब्रेक अप एज 25 प्लस 27 प्लस 2 25 इंटू 27. सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27 का होल स्क्वायर का रूट अंडर. तो ये कितना निकल गया? 25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27. सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना हो जाएगा? 5. 27 मतलब 3 रूट 3. डन. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ
3/2 x माइनस वन प्लस रूट अंडर 2x² माइनस 7x माइनस 4। तो इसको अप्रोच करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा। तो उसको लाने के लिए क्या करते हैं, 1/2 सब में कॉमन ले लेते हैं। तो इधर कितना बचा, 3x माइनस 3, और यहाँ पे एक 2 आ जाएगा, 2x² माइनस, अच्छा इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, यहाँ पे 8 लाना है। तो 8 लाने के लिए क्या करेंगे, -8x प्लस x माइनस 4 आ गया। ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइज हो गया। अगर आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं आता है, प्लीज़ सी माय फैक्टराइजेशन वीडियोस, मैंने एकदम डिटेल्ड लेक्चर पढ़ाया है वहाँ पे, जस्ट गिव इट अ ग्लैंस और आपको सारे फैक्टराइजेशन टेक्निक समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे 3x माइनस 3 है प्लस 2, ये कितना हो गया 2x, x माइनस 4 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4, दिस इज देयर। नेक्स्ट 1/2 क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 3। तो 3x माइनस 3 के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो ये हमको देखना पड़ेगा कि दो नंबर हमें ऐसा चाहिए जिसका सम 3x माइनस 3 और प्रोडक्ट जो है वो इतना है 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4। खुद ट्राई करो, इस दोनों का सम कितना है 3x माइनस 3, यही तो है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, दिस विल बी 2x प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 4 प्लस 2 रूट ऑफ 2x प्लस 1 into x minus 4. Now, so this will be 1/2 root of 2x plus 1 plus root of x minus 4 का होल स्क्वायर, डन, और इसका स्क्वायर रूट। सो व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू, द फाइनल वैल्यू इज ओके 1/2 में भी तो स्क्वायर रूट रहेगा, सो 1/2 विल ऑल्सो हैव द स्क्वायर रूट। सो 1/2 पूरा का पूरा, और यहाँ भी 1/2 में पूरा का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 1/√2 रूट ऑफ 2x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x माइनस 4। अच्छा 1/√2 को भी तुम क्या लिख सकते हो, √2/2 हो गया, नीचे डेनोमिनेटर रैशनल हो गया और आंसर आ गया, डन। नेक्स्ट ये तो अभी तक हम लोग जितना पढ़े उसमें स्क्वायर रूट जो निकालना था बेसिकली वो दो क्वाड्रेटिक सर्ट्स के थे। अब क्या है कि ऐसा भी स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है जिसमें कि मोर देन 2 क्वाड्रेटिक सर्ट्स हों। जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखो 2 क्वाड्रेटिक सर्ट्स से ज़्यादा है, कैसे, a प्लस रूट बी है प्लस रूट सी प्लस रूट डी है, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम लोग मानते क्या है, लेट दिस बी इक्वल टू √x प्लस √y प्लस √z। जैसे हम लोग इसमें हम लोग क्या माने थे, a प्लस रूट बी में क्या माना गया था, √x प्लस √y माने थे, तो इसमें एक टर्म ऐड हो गया, ठीक है, √xy प्लस √y प्लस √z। तो हम करेंगे क्या, ऑफ कोर्स इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इस तरफ हो जाएगा a प्लस रूट बी प्लस रूट सी प्लस रूट डी, और इधर कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2√xy प्लस 2√yz प्लस 2√xz। अब एक बात सोचो, यहाँ से हमें क्या पता चला, x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, a के। तो इसी तरह हम कंपेयर कर लेंगे, किसी को भी कंपेयर कर लो, 2√xy को मान लो कि ये रूट b के बराबर है, और 2√yz को मान लो ये रूट c के बराबर है, और 2√xz को मान लो ये रूट d के बराबर है, ठीक है। सो किया क्या जाता है, स्ट्रैटेजी इज सिंपल कि आपको यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस रूट बी प्लस रूट सी प्लस रूट टी को क्या मानना है, √x प्लस √y प्लस √z, एंड देन प्रोसीड। जैसे एक एग्जांपल देखता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 21 माइनस 4√5 प्लस 8√3 माइनस 4√15, ठीक है। तो इसमें कैसे मानोगे, पहले लेट्स सी द क्वेश्चन। स्क्वायर रूट ऑफ क्या बोला है, 21 माइनस 4√5 प्लस 8√3 माइनस 4√15 दैट शैल बी इक्वल टू। अच्छा यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या है, ये देखो दो जगह पे माइनस साइन आया है, याद करो x प्लस वाई प्लस जेड में दो जगह अगर माइनस साइन चाहिए तो क्या करते थे, z को मान लो माइनस जेड से रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या हो जाता है x² y² z² प्लस 2xy रहता है, लेकिन -2yz हो जाता है,
z को अगर माइनस जेड से रिप्लेस करें और माइनस 2xz हो जाता है, या दो जगह साइन नेगेटिव हो गया तो यहाँ भी दो जगह साइन नेगेटिव है, तो किसी एक को नेगेटिव मान लेंगे। तुम रूट वाई को मानो, रूट एक्स को मानो, रूट जेड को मानो, वॉट एवर, द आंसर विल बी सेम। ठीक है, सो मैं इसको मान लेता हूँ, ऐसा है। ठीक है, सो स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 21 माइनस 4√5 प्लस 8√3 माइनस 4√15 इज इक्वल टू कितना हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। क्यों स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस क्या बचेगा प्लस 2√xy बचेगा माइनस 2√yz बचेगा। ठीक है, और माइनस 2√xz बचेगा। ठीक है, सो नाउ कोई भी वैल्यू कंपैरिजन कैसे करेंगे, रैशनल वाले को रैशनल वाले के साथ, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हुआ, सो दैट विल बी इक्वल टू 21। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड 21 है पहला इक्वेशन। अच्छा, किसी एक को मान लेते हैं 2√xy किसके बराबर है, दैट इज़ 8√3 के बराबर। ठीक है, और मान लेते हैं माइनस 2√yz दैट इज इक्वल टू माइनस 2√yz, किसी को भी कंपेयर कर लो। सो 2√xy कितना हो गया 8√3, और 2√yz कुछ भी मान लो, मान लेते हैं 4√5 के बराबर है, सो माइनस 4√5, और तो बच कौन सा गया माइनस 2√xz, ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू माइनस 4√15। डन, अब इसको हटा दो। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सब में रूट है, और देखो तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा। क्यों, x 2 बार आया, y 2 बार आया, z 2 बार आया। सो व्हाट इज अवर स्ट्रेटेजी, मल्टीप्लाई ऑल द थ्री, सो दिस विल बिकम 8 रूट अंडर x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 8 एक्स वाई जेड, सो दिस विल बिकम 8xyz, और ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 16 इंटू 5 15 इंटू 15, so this becomes 8 इंटू 16 इंटू 15, 8 गेट्स कैंसल्ड, एक्स वाई जेड कितना बच गया, एक्स वाई जेड बचा 16 इंटू 15 दैट इज इक्वल टू 240। ठीक है, अब एक बात सोचो, तो रूट एक्स वाई जेड कितना हुआ, सो दिस विल बी 240 का स्क्वायर रूट, मतलब वही 16 इंटू 15 दैट इज 4√15, डायरेक्ट यहीं से रूट लिख लो इस जगह से। ठीक है, अब एक बात सोचो बच्चों, हमें रूट एक्स वाई पता है और हमें रूट एक्स वाई जेड पता है, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो अगर हम 5 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, सो दिस विल बी रूट एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय 2√xy इज इक्वल टू कितना हो गया 4√15 डिवाइडेड बाय 8√3, सो कितना हो जाएगा, सो रूट एक्स वाई विल बी कैंसल्ड, रूट जेड बाई 2 इज इक्वल टू √5/2, तो इसका मतलब 2 गेट्स कैंसल्ड, तो रूट जेड कितना आ गया √5। ठीक है, सिमिलरली जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4 कट जाएगा, √3, तो 5 को 3 से डिवाइड करो। ठीक है, सो इक्वेशन 5 इज डिवाइडेड बाय 3, व्हाट इज द वैल्यू, 4√15 डिवाइड बाय 4√5 √3, और नीचे 2 है तो 2√3। समझिए बच्चों कैसे हुआ, सो x विल बी 2√3, अरे मैंने करा रूट एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय 2√yz is equal to 4√15 divided by 4√5, 4 gets cancelled, this is √3, रूट वाई जेड हट जाएगा तो बचेगा क्या रूट एक्स, तो रूट एक्स कितना हो गया, मतलब डेट इज 2√3। ठीक है, सो रूट एक्स इज 2√3 एंड रूट एक्स 2√3 हो गया, और क्या बचा रूट जेड कैसे निकलेगा, तो रूट जेड तो निकल गया है, अब रूट वाई बचा, रूट वाई बनाने के लिए लास्ट वाला इक्वेशन देखो
4√15 हटा दो तो रूट जेड भी कितना हो गया, रूट जेड हो गया तुम्हारा, सॉरी नॉट रूट जेड, यहाँ पे लास्ट इक्वेशन में जब डिवीज़न लगाओगे तो क्या बचेगा, रूट एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय 2√xz इज इक्वल टू 4√15 डिवाइडेड बाय 4√15. सो व्हाट इज़ लेफ्ट आउट, एक्स जेड गेट कैंसिल, दैट इज़ रूट वाई, तो रूट वाई कितना हो गया 2 के बराबर. ठीक है, सो वी गॉट आवर वैल्यू. हमें निकालना क्या था, स्क्वायर रूट, तो आंसर तो आ गया, कितना हो गया, रूट एक्स का मान कितना है, रूट एक्स का मान है 2√3, रूट वाई का मान कितना है 2, और रूट जेड का मान कितना है √5. सो दिस इज द आंसर, स्क्वायर रूट. सुपर, वी आर डन विद दिस. एक और पार्ट है जिसमें कि हम लोग ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट के जहाँ पे वैल्यू इनफाइनाइट तक चलता रहता है. ठीक है, सो विल सी, एंड दैट विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जाम्स.